Bismillahirrahmanirrahim. I am your biology teacher, Dr. Afaq Ali. Today we are going to discuss next very most important topic according to examination point of view as well as for the entry test. So the topic name is skeletal muscle. स्केलेटल मसल इस टॉपिक के अंदर हमने चार बेसिक चीज़ों को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल फाइबर, उसके स्केलेटल मसल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, नेक्स्ट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और लास्ट में जो रोल है कैल्शियम आयंस का इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम दो मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर और दूसरा उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और इसी के साथ इस वीडियो के एंड में कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चन भी हैं, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि जो लास्ट में एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। सो नाउ लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मसल्स को एज एन ऑर्गन जो है वो डिस्कस किया जाता है, जैसे आप बाइसेप्स की बात करेंगे, और उसकी रीज़न ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जो मिलकर स्केलेटल मसल्स की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो है ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके ये मसल बंडल्स जो है वो बनाते हैं। मसल बंडल्स जो हैं वो नेक्स्ट मसल फाइबर्स बनाते हैं। मसल फाइबर्स नेक्स्ट मसल सेल्स या मसल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और मसल फाइबर्स दे आर कंपोज्ड ऑफ मायोफाइब्रल्स, और मायोफाइब्रल्स में फिर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मौजूद होता है जिसे सार्कोमियर कहते हैं। तो जो स्केलेटल मसल हैं इसमें सबसे पहले एक मेम्ब्रेन है जो कंप्लीट मसल को सराउंड करती है, इसको एपिमाइजियम कहा जाता है। यहाँ आप इस डायग्राम के अंदर भी इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स हैं ये थ्रू टेंडन ये अटैच होते हैं विद द बोन। और नेक्स्ट स्केलेटल मसल जो है इनके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनको फेसिकल्स कहा जाता है। इनमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये मसल बंडल या फेसिकल जो है वो कहलाते हैं। अब ये जो मसल बंडल हैं ये जिस मेम्ब्रेन के अंदर सराउंड मौजूद होते हैं उस मेम्ब्रेन को पेरीमाइशियम कहा जाता है, पेरीमाइजियम, और ये कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट मसल बंडल जो है इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। ये सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, और इनकी जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कहा जाता है, जो कि टी ट्यूब्यूल्स जो है उसकी फॉर्मेशन करती है। जैसे ही हम स्केलेटल इस सार्कोलेमा को ओपन करते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियाई हमें स्केलेटल मसल के अंदर नज़र आते हैं। इसके अलावा मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्म होता है जो इसका साइटोप्लाज्म है। क्योंकि ये मसल फाइबर सेल का स्ट्रक्चर है तो इसमें सेल वाले कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन जो मसल्स की प्रोटीन होती है ऑक्सीजन को स्टोर करती है, ये सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है, जिसमें कैल्शियम स्टोर होते हैं जो नेक्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मसल फाइबर्स हैं इसमें मज़ीद फर्दर राउंड अबाउट 4 to 20 जो है ये मायोफाइब्रल्स मौजूद होते हैं, और ये मायोफाइब्रल जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका 1 to 2 माइक्रोमीटर जो है वो डायामीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मायोफाइब्रल है इसमें सार्कोमेयर मौजूद होता है जो इसका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, और सार्कोमेयर में अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड जो है वो मौजूद होते हैं। जो डार्क बैंड है इसे ए बैंड कहा जाता है। ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक है कि ये लाइट को पोलराइज नहीं करता, जबकि जो लाइट बैंड है इसे आई बैंड कहा जाता है। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक, मीन ये लाइट को पोलराइज जो है वो करता है। आइसोट्रॉपिक वर्ड इसके लिए, जो आई है आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक, और ए जो है इट स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो सार्कोमेयर है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये मायोफिलामेंट जो है वो बनाते हैं, और जो मायोफिलामेंट है बेसिकली इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स, एक थिक फिलामेंट है और दूसरा थिन फिलामेंट। तो जो थिक फिलामेंट है यहाँ आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। अभी तक जो हमने डिटेल डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग
जो मसल स्केलेटल मसल्स हैं वो टेंडन के थ्रू बोन के साथ अटैच हैं, और इस मसल्स में मसल बंडल्स मौजूद होते हैं, और मसल बंडल्स के अंदर फिर मसल फाइबर मौजूद होते हैं। ये मसल फाइबर जो है इसमें फिर फर्दर आगे जो इसका सार्कोमेयर है, जिसमें अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड जो है वो मौजूद होते हैं, और इसमें ये दो प्रोटीन्स हैं जो कि थिक और थिन फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो थिक फिलामेंट है, इसमें हम डिस्कस ये करते हैं कि जो थिक फिलामेंट है उसमें मायोसिन प्रोटीन होती है, और इसका जो डायमीटर है वो 16 नैनोमीटर है, और ये यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में इस जगह पे यहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो थिक फिलामेंट है इसमें 300 मॉलिक्यूल्स जो हैं मायोसिन प्रोटीन के पर जो फिलामेंट है ये मौजूद होते हैं, और एक मायोसिन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये जो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये इस तरह से ऐसे यहाँ पे मौजूद होती हैं, और ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये इसका ये वाला जो पार्ट है ये टेल कहलाता है, और यहाँ पे ये इसके ग्लोबुलर हेड्स मौजूद होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और उसको स्लाइड जो है वो करवाते हैं। वो नेक्स्ट डिटेल हम इसकी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो थिन फिलामेंट है इसका जो डायमीटर है वो 7 to 8 नैनोमीटर है, और ये पेरिफेरल पोजीशन पे मौजूद होता है। जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये थिन फिलामेंट है, और इसमें 3 प्रोटीन्स होती हैं। एक्टिन जो आपको यहाँ पे रेड कलर में नज़र आ रही है, दूसरी ट्रोपोमायोसिन है जो ये ब्लैक, ये इस तरह से आपको इस डायग्राम के अंदर जो है वो नज़र आ रही होगी, और थर्ड जो है कुछ फासले पर इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की ट्विस्टिंग भी के रिजल्ट में यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े फासले पर एक और प्रोटीन मौजूद होती है जिसे ट्रोपोनिन प्रोटीन कहा जाता है। और इस ट्रोपोनिन प्रोटीन्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें TNT है, TNC है और TNI है। इसमें जो TNI है ये एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच है, TNT जो है वो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के साथ अटैच है, और जो TNC है ये एम्पटी होता है। रीज़न उसकी ये है कि इसके साथ आके कैल्शियम आइंस अटैच होते हैं जो आगे फर्दर नेक्स्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डिटेल है इस टॉपिक से रिलेटेड वो ये है कि आप इसमें जो इसका नेक्स्ट फर्दर जो यहाँ पे ये मायोफाइब्रल मौजूद है, और मायोफाइब्रल के बाद नेक्स्ट ये जो सारा पार्ट है ये सार्कोमेयर है। अब सार्कोमेयर में आपको ये लाइन जो है वो नज़र आ रही हैं, रेड लाइंस, ये असल में जी लाइंस हैं, और इन जी लाइंस के साथ ये थिन फिलामेंट जो है ये अटैच होता है, और बिल्कुल मिड के अंदर आपको ये एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है एम लाइन को। और इसके अलावा यहाँ पे थिन फिलामेंट के दरमियान आपको एक डिस्टेंस जो है फासला जो है वो नज़र आ रहा है, उसके दरमियान में गैप नज़र आ रहा है, एंड दिस गैप इज़ नोन एज द एच जोन। और इसके अलावा नेक्स्ट ये जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे डार्क बैंड और लाइट बैंड जो है, तो जो ये बिल्कुल दरमियान वाला एरिया है इस डायग्राम में आपको थिक फिलामेंट काफ़ी बड़ा जो है वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो थिक फिलामेंट होता है ये असल में इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पे मौजूद होता है, और ये ए बैंड की फॉर्मेशन करता है। जबकि जो आई बैंड है उसमें थोड़ा सा पार्ट थिक फिलामेंट का मौजूद होता है, और ज़्यादातर जो पार्ट है उसमें वो थिन फिलामेंट का मौजूद होता है। तो ये आई बैंड है, और दरमियान में ये ए बैंड जो है ये मौजूद होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ हमने नहीं डिस्कस की है जो मैं थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए थी, कि जो स्केलेटल मसल है इट इज़ सराउंडेड बाय द एपीमाइसियम, जबकि जो मसल बंडल है इट इज़ सराउंडेड बाय द पेरीमाइसियम, जबकि ये जो मसल फाइबर्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय द एंडोमाइसियम। और इसके बाद अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एग्ज़ाम क्वेश्चन जो कि इसी टॉपिक जो है वो उससे रिलेटेड हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि जो मायोफिलामेंट्स हैं दे आर एब्सेंट इन, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स हैं जिसमें सार्कोमेयर मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से उसमें मायोफिलामेंट प्रेजेंट नहीं है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्मूथ मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक
structural unit of muscle organ is? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मसल फाइबर, क्योंकि मसल फाइबर जो है ये कंबाइन करके नेक्स्ट मसल बंडल बनाते हैं और मसल बंडल से फिर कंप्लीट स्केलेटल मसल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्कोमेयर। उसकी रीज़न ये है कि जो सार्कोमेयर होता है ये असल में मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है और इसी ने ही मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करेंगे तो मसल फाइबर है, और अगर फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो वो सार्कोमेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ सार्कोमेयर इज आई बैंड, ए बैंड, एच जोन और एम लाइन। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम लाइन। रीज़न उसकी ये है कि आप ये देखें कि जो सार्कोमेयर है कंप्लीट, उसके बिल्कुल मिड में जो उसका पोर्शन है वो ये एम लाइन जो है होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रिलैक्स स्टेज सेंटर ऑफ सार्कोमेयर कंटेन डैश फिलामेंट्स। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज थिक फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी रीज़न भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो जो सार्कोमेयर है उसके सेंटर में हमें ये थिक फिलामेंट जो है यहाँ पे नज़र आते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो थिन फिलामेंट है ये मूव करते हैं और इसके रिजल्ट में यहाँ पे जो एच जोन है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो रिलैक्स कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो थिक फिलामेंट है वो नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए बैंड केमिकली कॉन्स्टिट्यूट, कि ये जो ए बैंड है इसमें क्या मौजूद होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा ए बैंड में एक तो थिक फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे थिन फिलामेंट का भी मौजूद होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7, which of the following is exclusively constitute the thick filament? So thick filament is present in the H zone. So the right answer for this MCQ is option C, Charlie. So this is all about the skeletal muscle structure and ultrastructure of myofilament. In the next video, we are going to discuss sliding filament model and the role of calcium ions in muscle contraction. Thank you.